The Indian Met Department has issued a red alert for heavy rainfall in Uttarakhand. उत्तराखंड की जहां पर कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। केदारनाथ is one of the most famous pilgrimage site in India और ये लगभग 11,755 फीट पर स्थित है। केदारनाथ not only has religious values but also offers breathtaking views. Every year during May till Deepavali, Kedarnath welcomes millions of tourists. Kedarnath is almost 500 kilometers from Delhi and takes as much as 12 hours by road. The route is Delhi, उसके बाद हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग और फिर गौरीकुंड। The 16 kilometers trek starts from Gaurikund, which can take up to 6 hours by pony and 10 hours by trek depending upon your fitness. So here I'm sharing how I reached to this divine place by public transport. We started our journey from New Delhi on 14th October 21. Initially हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक कि हम या तो डायरेक्ट बस लें जो हमें ISBT दिल्ली से सोनप्रयाग उतारेगी। ये एक आसान रास्ता था बट चेयर कार होने की वजह से ये थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि हमें अगले 12 घंटे बस में बैठे बैठे निकालने थे। दूसरा ऑप्शन ये था कि या तो हम ऋषिकेश हॉल्ट करते हुए जाएं। ऋषिकेश एक वेल कनेक्टेड जगह है जहाँ पे ट्रेन कनेक्टिविटी, बस कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। तो हमने रात को एक स्लीपर बस बुक करी जिसने हमें रात को 10:30 बजे ISBT दिल्ली से पिक किया और सुबह 5 बजे ऋषिकेश बस स्टॉप पे उतार दिया। बस स्टॉप से अब हमें नटराज चौक पहुंचना था क्योंकि सोनप्रयाग के लिए जाने वाली कैब्स वहीं से मिलती हैं। कैब ड्राइवर चार्ज्ड 1000 rupees per head and dropped us to Sonprayag at around 2 p.m. And this trip was a visual delight from Rishikesh to Sonprayag. सोनप्रयाग पहुंचते ही हमने जो देखा वो पागल कर देने वाला था। इतना क्राउड ना तो हमने एक्सपेक्ट किया था और ना हमें किसी ने पहले बताया था। There were thousands of people and big queues everywhere. अब हमारे पास दो काम थे। एक smartcitydehradun.uk.gov.in पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना था, उसका प्रिंट आउट निकालना था। इसके साथ साथ अपने आधार कार्ड का प्रिंट आउट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स का प्रिंट आउट, ये सब निकाल के हमको एक दूसरी लाइन में खड़ा होना था जहाँ पे हमें इन सारे सर्टिफिकेट्स को शो करके ऊपर जाने के लिए परमिशन लेनी थी। इतने रश में ये सारा काम करते हुए हमें लगभग 3 से 4 घंटे लग गए। सोनप्रयाग वो लास्ट स्टॉपेज है जिसके बाद कोई भी प्राइवेट व्हीकल या कैब आगे नहीं जा सकती। बाय डिफॉल्ट आपको एक शेयरिंग कैब लेनी होगी जो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड का 5 किलोमीटर का रास्ता तय कराएगी। 15 अक्टूबर की रात हमने गौरीकुंड में बिताई। 16 अक्टूबर अर्ली मॉर्निंग लगभग 4 बजे हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया। कल रात की हालत देख के हम समझ चुके थे कि ऊपर अब हमें स्टे करने में प्रॉब्लम होने वाली है। तो GMVN की वेबसाइट पे जाके हमने लास्ट नाइट ही लिंचौली में एक शेयरिंग कॉटेज में 3 बेड्स बुक करा लिए थे। लिंचौली केदारनाथ से 5 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। गौरीकुंड से केदारनाथ 3 तरह से पहुंचा जा सकता है। एक, ट्रैक करके, दूसरा ऑप्शन खच्चर से जिसका ऑफिशियल रेट 2300 रुपए है चढ़ाई के लिए,
और 1500 रुपए है उतरते टाइम। थर्ड ऑप्शन कुड बी अ ब्यूटीफुल हवाई यात्रा दैट कैन बी टेकन फ्रॉम सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी हेलीपैड्स, जो आपको मंदिर से करीब 1 किलोमीटर पहले उतारता है। इंटायर ट्रैक वॉज ब्यूटीफुल, जिसमें सारे रास्ते मंदाकिनी रिवर आपको कंपनी देती है। लगभग 8 घंटे में हम लिंचौली में अपने कॉटेज पे पहुंचे। It was a neat and clean stay managed by Uttarakhand government with facilities like washroom, geyser, beddings, good quality food, etc. We spent that beautiful evening in the heart of Garhwal Himalayan range, surrounded by giant hills from all around. उस रात को न जाने कितने लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल पाई। रात को करीब 12:30-1 बजे हमने अपने आगे का ट्रैक स्टार्ट किया। काफी अंधेरा था और we were surprised to see hundreds of people sleeping under open sky in freezing cold weather because they didn't find any place to stay last night. It took 2.5 hours and we reached Kedarnath around 3:30 PM in the morning. थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और टेम्परेचर अब माइनस में जा चुका था। मंदिर में ऑलरेडी काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। हम बिना 1 सेकेंड वेस्ट किए लाइन में लगे and it took 2.5 hours to see a divine glimpse of Baba Kedarnath inside the temple. सुबह के 6 बज रहे थे, दर्शन हो चुके थे और हमारा नेक्स्ट टास्क ऋषिकेश से बस लेना था, जो कि 10:30 बजे शेड्यूल थी। ऐसे में हेलीकॉप्टर से हम 10 मिनट में नीचे पहुंच सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली हेलीकॉप्टर टिकट्स अवेलेबल नहीं थे। हमने बिना टाइम वेस्ट किए नीचे जाना ठीक समझा। थोड़ा थोड़ा रुकते हुए हम लगभग 3 बजे गौरीकुंड पहुंचे। वहां पहुंच के पता चला कि गवर्नमेंट ने हेवी रेन को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है और केदारनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। अब गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने के लिए 2 तरह के यात्री थे। एक जो दर्शन करके उतरे हैं और थक चुके हैं, दूसरे जिनको रेड अलर्ट के चलते ऊपर जाने को नहीं मिला है। गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने के लिए शेयरिंग कैब इकलौता ऑप्शन है, जिसके लिए करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। बारिश अलग हो रही थी। किसी तरह 1 घंटे लाइन में लगने के बाद कैब लेके जब हम सोनप्रयाग पहुंचे तो हमें पता चला कि ऋषिकेश जाने के लिए अब कोई भी साधन अवेलेबल नहीं है, और क्योंकि अब यात्रा रद्द हो चुकी है तो रुद्रप्रयाग से ही सारे यात्रियों को लौटाया जा रहा है। इसका मतलब ये था कि अब ऋषिकेश जाने के लिए साधन मिलना और भी मुश्किल होता जा रहा था। किसी ने हमें सजेस्ट किया कि हम लगभग 5 किलोमीटर दूर कार स्टैंड पे जाएं, वहां शायद हमें कुछ मिल सकता है। हम पैदल चलकर स्टैंड पहुंचे तो एक बस निकलने को तैयार थी जो हरिद्वार जा रही थी। हमने तुरंत उस बस में चढ़ गए। सारे रास्ते काफी बारिश हो रही थी और लैंडस्लाइड की वजह से हम जैम में फंसते फंसते फाइनली ऋषिकेश से लगभग 100 किलोमीटर पहले श्रीनगर में रोक दिए गए, क्योंकि आगे का रास्ता हेवी लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो चुका था। ऋषिकेश से दिल्ली वाली बस अब हम मिस कर चुके थे। वो सारी रात हमने श्रीनगर में बिताई और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 4 बजे हम सेम बस लेके आगे बढ़े। रास्ते भर काफी बारिश थी, जिसकी वजह से रेगुलर लैंडस्लाइड्स दिख रही थी। फाइनली हम हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार से हमने एक कैब बुक की जिसने हमें दिल्ली ड्रॉप किया। जब हम वापस दिल्ली पहुंचे और न्यूज देखी तब हमें रियलाइज हुआ कि ये आपदा कितनी बड़ी थी। तो ये था केदारनाथ। अब मिलते हैं किसी नई डेस्टिनेशन पे।